हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं पूरी स्टोरी, द केस स्टडी ऑफ गोवा। गोवा की पूरी केस स्टडी लेकर आए हैं कि 1510 से 1961 के बीच गोवा में क्या हुआ। क्योंकि उस समय अंग्रेज गोवा को रूल नहीं कर रहे थे। उस समय पोर्चुगीज यानी पुर्तगाली गोवा पर अटैक किया था 1510 में और राज कर रहे थे 1961 तक। तो गोवा में क्या क्या उन्होंने किया, क्या क्या नहीं किया, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि अंग्रेजों के समय गोवा का क्या हाल था। आइए पता करते हैं। पुर्तगालियों ने गोवा पर अपना अधिकार 1510 में किया और लगभग 451 सालों तक गोवा पर अपना शासन किया। बाद में ऑपरेशन विजय द्वारा 1961 में गोवा को आज़ादी मिली। 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ भारत और गोवा 19 दिसंबर 1961 को गोवा आज़ाद हुआ। तो गोवा अपना आज़ादी कब मनाएगा, 15 अगस्त 1947 को या 19 दिसंबर 1961 को? किसको मानकर वो अपना आज़ादी मनाएगा, क्योंकि अंग्रेजों से तो आज़ाद हुआ नहीं था। तो देखिए दोस्तों, गोवा अपनी आज़ादी की वर्षगांठ 19 दिसंबर को मनाता है, जिसे गोवा में मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। हालांकि गोवा 15 अगस्त को भी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाती है, पर गोवा में 19 दिसंबर को विशेष दिन के रूप में मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं 1857 की क्रांति का गोवा पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए दोस्तों, 1857 की जो क्रांति हुई थी वो बहुत प्रसिद्ध है और हर एग्जाम में इसके बारे में पूछा ही जाता है। तो इसमें गोवा पर क्या प्रभाव डाला, तो 1857 के समय गोवा में पुर्तगालियों का शासन था और वे इस विद्रोह को दबाने के लिए गोवा में ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने देते थे। उस समय गोवा में पुर्तगाली सरकार ने अपने नियंत्रण को मजबूत करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम भी उठाए थे। उनके कुछ कदमों में ये सब विशेष है दोस्तों, जैसे पुर्तगाली सेना की तैनाती, पुलिस और नए सुरक्षा बलों का गठन, विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई। ये सब टेक्निक्स थी पुर्तगालियों की, तरीके थे पुर्तगालियों के, ताकि गोवा पर ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े 1857 के विद्रोह का। इस प्रकार गोवा पर 1857 के विद्रोह का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का गोवा पर क्या प्रभाव रहा। तो देखिए दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का गोवा पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। गोवा उस समय पुर्तगाली शासन के अधीन था, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की लहर गोवा पर भी पहुंची थी। गोवा में स्वतंत्रता की शुरुआत 19वीं सदी में हुई थी, जब गोवा के लोगों ने पुर्तगाली शासन के खिलाफ विद्रोह शुरू किया। इस विद्रोह का नेतृत्व त्रिस्वादो मॉन्टेग्यू और फ्रांसिस्को लुइस ने किया था। गोवा की आज़ादी को और भी मजबूती तब मिली जब गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन प्रारंभ किया और गोवा के लोगों ने भी स्वतंत्रता आंदोलन जैसे असहयोग आंदोलन, चंपारण आंदोलन में भाग लिया। गोवा की स्वतंत्रता के प्रमुख थे। गोवा की स्वतंत्रता में कुछ लोग प्रमुख थे। वे थे टीबी कुन्हा, पुरुषोत्तम काकोडकर और लुइस डी मेनेजेस थे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों आगे बात कर ले दोस्तों, तो दूसरे विश्व युद्ध यानी द्वितीय विश्व युद्ध का गोवा पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो दूसरे विश्व युद्ध का गोवा पर कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि पुर्तगालियों ने अब सभी विदेशी ताकतों के साथ सहयोग किया। युद्ध के दौरान गोवा के बंदरगाहों का उपयोग मित्र राष्ट्र की नौसेना द्वारा किया गया था, जिसके अलावा गोवा में कई युद्धबंदियों के शिविर स्थापित किए गए थे, जहां जर्मन और इतालवी सैनिकों को कैद करके रखा गया था। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। पूरे भारत को गुलाम बनाने के बाद अंग्रेजों ने गोवा पर आक्रमण क्यों नहीं किया। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि अंग्रेज पूरे भारत को अपना गुलाम बनाए थे, तो गोवा को उन्होंने क्यों छोड़ दिया था? तब आपको इसके बारे में नॉलेज देते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, पूरे भारत को गुलाम बनाने के बाद भी अंग्रेजों ने गोवा पर अटैक क्यों नहीं किया और गोवा को अपने अधीन क्यों नहीं रखा? क्योंकि अंग्रेजों ने गोवा पर अधिकार इसीलिए नहीं किया क्योंकि 1386 ईस्वी याद रखिएगा, 1386 में पुर्तगाली और अंग्रेजों के बीच गठबंधन हुआ था। इस समझौते के तहत दोनों ही देश एक दूसरे का साथ देने का वचन कर देते थे। इस समझौते के कारण गोवा को
अंग्रेज़ों ने अधिकार नहीं किया और पुर्तगालियों ने भारत पर कभी अपनी नज़र नहीं डाली। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। देखिए, अब आगे का नॉलेज है कि गोवा को भारत में मिलाने की ज़रूरत क्या पड़ी थी। अभी आप सोच रहे हैं कि अंग्रेज़ से तो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गए थे, देश का पार्टीशन हो गया, 1950 में हम लोग का संविधान बन गया 26 जनवरी को। अब ये सब होने के बाद 1961 में पुर्तगालियों से गोवा को आज़ाद कराने की ज़रूरत क्या पड़ी थी। अपना देश तो बढ़िया चल रहा था, उस समय नेहरू जी संभाल रहे थे, सरदार पटेल संभाल रहे थे, BR अम्बेडकर संविधान लेकर आ गए थे, तो क्या ज़रूरत थी गोवा को। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। तो आज़ादी के बाद भी गोवा पुर्तगाली शासन के अधीन थी, जो कि एक विदेशी ताकत थी। इसीलिए गोवा को भारत में मिलाना जरूरी हो गया था। गोवा के लोगों को भारत में मिलाने से भारत की मजबूती और बढ़ जाती। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, गोवा को भारत में लाने का प्रथम प्रयास कब हुआ था। देखिए, जो नेहरू जी थे, उन्होंने पुर्तगालियों से संधि करके, पुर्तगालियों से बात करके बहुत सारी टेक्निक लगाई थी 1961 से पहले कि पुर्तगाली शांति से मान जाए और भारत में गोवा को मिला लें। बस यही नेहरू जी का कहना था, लेकिन पुर्तगाली बार बार इसको मना कर रहे थे। इसीलिए ऑपरेशन विजय 1961 में नेहरू जी ने चलाया और इंडियन सेना भेजकर पूरी की पूरी पुर्तगालियों को हटा दिया गोवा से और राज अपना स्थापित कर लिया और भारत में उसको मिला लिया। ठीक है दोस्तों, आइए इसके बारे में। गोवा को भारत में लाने का प्रथम प्रयास 1947 में हुआ। अब देखिए दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था और 1947 ईस्वी में ही गोवा को भारत में मिलाने का प्रथम प्रयास किया गया था। उस समय भारतीय सरकार ने पुर्तगालियों से भारत में गोवा को मिलाने की बात कही, हालांकि पुर्तगालियों ने यह बात नहीं मानी। इसके बाद भारत सरकार ने 1954 में गोवा के लोगों को प्रेरित किया कि वह भारत में मिलने के लिए पुर्तगालियों से विद्रोह करे। तो देखा दोस्तों आपने, मैंने आपको बोला था ना कि विद्रोह हुआ था। तो बात यह है कि 1954 में गोवा के लोगों को प्रेरित किया गया दूसरे प्रयास में। भारत सरकार यानी नेहरू सरकार के दूसरे प्रयास ये था कि 1954 इसमें, पहला तो 1947 में, उसके बाद संविधान बन गया 1950 में, उसके 5 साल बाद, ठीक है, उसके 4 साल बाद, 1950 में संविधान बना, 4 साल बाद 1954 में गोवा के लोगों को प्रेरित किया गया कि वो भारत में मिलने के लिए पुर्तगालियों से विद्रोह करे। इसके बाद तुरंत ही 19 दिसंबर 1961, देखिए 54 में गोवा को प्रेरित किया गया कि वो भारत में मिलने के लिए पुर्तगालियों से विद्रोह कर दे और 19 दिसंबर 1961 को गोवा में भारतीय सेना घुसकर पुर्तगालियों से गोवा को आज़ाद कर दिया। पुर्तगालियों से गोवा को आज़ाद कर दिया। इस तरह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पूर्ण हुआ। ठीक है दोस्तों, सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत और भारत का पार्टीशन पार्ट नहीं है भारतीय इंडस्ट्री का, भारत को आगे बढ़ाने का और भारत की आज़ादी का। गोवा भी एक अभिन्न अंग है भारत का, आपको समझना पड़ेगा इसकी हिस्ट्री। ठीक है दोस्तों, तो आइए, तो ये थी हमारे लिए गोवा की पूरी हिस्ट्री, ठीक है दोस्तों। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को, और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों इस वीडियो को। आपके पास ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आती रहेंगी और बहुत जल्द मैं तैयारी कर रहा हूँ कि मैं आपके लिए एक बेहतरीन चीज़ ला सकूँ। जैसे मंदिर होते हैं ना हमारे धार्मिक, तो भारत में कितने मंदिर हैं उसका, या दिवस और थीम को लेकर भी मैं कुछ सोच रहा हूँ दोस्तों आपके लिए लाने का। ठीक है दोस्तों, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।